जुमरात के दिन 10 बजे हमने अपने से की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है। तो जुमरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। सामने इकराम, देखिए जो सच्चाई होती है वो सामने आ ही जाती है, और सच्चाई जो हम इतने दिनों से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका राज फाश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अल्लाह तबारक व तआला इनके मुंह से और इनके अमल से उसको जाहिर करवा ही देता है। अब देखिए, तारिक जमील का जो बेटा मरा, इसने ख़ुदकुशी की, हालांकि ख़ुदकुशी हराम मौत मरा, और हराम मौत मरने वाले के लिए शरीयत के क्या उसूल हैं, क्या कानून हैं, वो सब ताक पे रख दिए इन लोगों ने और अपने कानून चलाना शुरू कर दिया। जो हराम मरा उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई, उसके अंदर सब शरीक भी हुए, उसके बाद उसकी पक्की कब्र भी बना दी, उसके ऊपर फूल भी डाल दिए। अब ये तारिक जमील ने वहीं पर ऐलान किया कि कल हम अपने बेटे इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये तारिक मकसूद का ये वीडियो देखें, जिसमें उसने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि कुरान खानी करवाना, इसाले सवाब कराना, कब्र पे फूल डालना ये शिरक है, हराम है, और पता नहीं क्या क्या बकवास उसने की थी। पहले आप तारिक मकसूद का ये वीडियो देखें। आप इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी जायज़ नहीं है। कुरान ख़वानी जो इज्तिमाई सतह पे होती है ना, पब्लिक आती है, सब कुरान पढ़ते हैं। हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, तमाम हजरात से गुजारिश है हमारे घर तशरीफ लाएं, आज कुरान ख़वानी होगी। ये अमल बिदअत है, नाजायज़ है, क्योंकि इस तरह इज्तिमाई हैत पे कुरान पढ़ना बतौर इबादत के पढ़ा जा रहा है, सवाब पहुँचाने के लिए। और नफली काम में इबादत इज्तिमाई सतह पे जब आप करते हैं, उसके लिए अलग से कुरान और सुन्नत में दलील की हमें ज़रूरत है। तो सामिन इकराम, आपने देखा तारिक मकसूद का फतवा। अब देखें, जब ये तारिक जमील ने ये ऐलान किया भरे मजमे में कि अपने बेटे के लिए कुरान खानी, इसाले सवाब और ये फलाना ढमकाना हम करेंगे, तो अब इसके ताल्लुक़ से जब ये बात उठी देवबंद में कि भाई तारिक जमील ने ये काम कर दिया, तो उनके खिलाफ़ क्या फतवा दिया जाएगा या क्या नहीं दिया जाएगा, अब क्या किया जाए। तो अब देखिए कि तारिक जमील ने गुस्से में एक बात बोली, जो भरे मजमे में उसने बोली कि मैंने जो भी अपने बेटे के ताल्लुक़ से किया, जो भी अमल किया, ये हमारी कुतुब, बड़े बड़े आलिमों की कुतुब से ज़ाहिर है और लिखा है कि इसाले सवाब करना भी जायज़ है, फूल डालना भी जायज़ है, ठीक है, और कुरान खानी करना भी जायज़ है। अब ये इसने स्टेटमेंट दिया और उसने ये धमकी दी कि मैं अपने उलमा की कुतुब को ज़ाहिर करूँगा। तो जब ये बात इन हराम खोरों मुफ्तियों के पास पहुंची, तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया। अब देखिए तारिक मकसूद क्या कहता है वो उनका ज़ाती अमल है, जो उन्होंने किया वो उनका ज़ाती अमल है। अब फतवा कहाँ घुस गया देवबंद के अंदर, ये समझ में नहीं आता। तो पता ये लगा कि ये देव के बंदर, ये जितने हराम खोर हैं, ये सिर्फ हमारे लिए फतवा जारी करते हैं, हमारे लिए फतवा जाहिर करते हैं। अभी इस हराम खोर से कोई पूछ ले कि बरेलवी ये करता है, तो फ़ौरन मुशरिक और बिदअत का फतवा लगा देगा, और जबकि ये मुफ्ती है। लेकिन तारिक जमील के लिए कह रहा है कि वो उसका ज़ाती अमल है, फतवा नहीं दे रहा है। फतवे के लिए इसकी ज़ुबान भी नहीं खुली, क्योंकि तारिक जमील ने ये धमकी दे दी है कि मैं अपने उलमा की कुतुबों से साबित करूँगा। और हम शुरू से कह रहे हैं कि ये सारे अमल इनके घर की किताबों में मौजूद है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का ये अमल है, इनके बड़े बड़े उल्लामाओं का ये अमल है, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वो सारे अमल को ताक पे रख के हमें शिर्क और बिदअत के हमें फतवे देते हैं। तो अब ये हुआ कि घर के चिराग से घर को आग लग गई, ठीक है। अब ये तारिक मकसूद का देखिए दोगली पॉलिसी, और सुनिए क्या कहता है ये तारिक जमील के बारे में कि उनका ये ज़ाती अमल है, ठीक है ना। सुनिए और फैसला कीजिए। मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान ख़वानी की, क्या कुरान ख़वानी करना जायज़ है? जायज़ नहीं है भाई कुरान ख़वानी करना। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनके यहाँ मैयतें हुई हैं, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी ने साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की हो। बाकी अभी बेचारे गमज़दा हैं, ऐसे मौज़ूआत को छेड़ना भी ठीक नहीं है उनका। बहरहाल ये ज़ाती अमल है, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का ये ज़ाती अमल है। वो हो सकता है इसको जायज़ समझते हो, लेकिन जितने भी मुफ्तियान के नाम है, मसला तो मुफ्तियों से पूछा जाता है ना।
کسی بھی مسئلے میں مفتیان کرام جو مستند مفتی ہوں ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو مسئلہ پوچھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, بنوری ٹاؤن ہے, وہاں سے فتویٰ لیں. دارالعلوم کرنگی ہے, جامعۃ الرشید ہے, جتنے بھی دینی مدارس ہم کا دارالفتہ ہے ان کا یہی فتویٰ ہے کہ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے, ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں. تو سامعین اکرام, یہ ساری ویڈیو آپ نے سنی. اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہم جو عمل کرتے ہیں, کیا عمل ہم نے خود سے ایجاد کیے, کیا یہ ان کی کتابوں میں موجود نہیں, کیا یہ دیوبندی اپنے علماء کی کتابوں کو پھاڑ کے پھینکنے والے ہیں, یا اپنے علماء کے خلاف فتویٰ دینے والے ہیں. اب ہم انتظار کریں گے کہ طارق جمیل کے تعلق سے کتنے علماء ان کے دیوبند چلاتے ہیں. یوٹیوب پہ سب کے چینل موجود ہیں, اور یہ کیا فتویٰ لگاتے ہیں اس کا انتظار ہے ہمیں. اور یہ فتویٰ اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ طارق جمیل نے دھمکی دے دی ہے کہ میں اپنے علماءوں کی کتب سے ثابت کروں گا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے یہ ان کا حال ہے کہ ان کے گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگے تو اس کو چھپاتے ہیں, اور ہمارے لیے شرک اور بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو سامعین اکرام, فیصلہ آپ کریں کہ یہ دیوبندی ایسا بدترین مذہب ہے, ایسا بدترین مذہب ہے کہ ویشیا کے تعلق سے اگر ان کی کتابوں میں پڑھا جائے تو بھی جائز. ٹھیک ہے, حرام کھانے کی تعلق سے ان کی کتابوں میں ڈھونڈا جائے وہ بھی ملے گا. ماں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے عقل کی فتوے سے, وہ بھی ملے گا. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ان کے فتووں سے, وہ بھی ملے گا. مطلب جتنی غلاظت اور جتنی بدترین باتیں ہیں وہ سب ان کی کتابوں میں ملے گی. تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.